क्या एक नया कानून पूरे देश को थाम सकता है? साल 2024। क्या एक नया कानून पूरे देश को थाम सकता है? साल 2024। साल 2024 की शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी। हिट एंड रन के मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार भारतीय न्याय संहिता में एक सख्त कानून लाई। अगर कोई एक्सीडेंट करके बिना पुलिस को बताए भागा तो सीधे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। क्या आपको भी ये कानून सही लगा? लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को समझते हैं। इस कानून में ड्राइवर्स का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद अगर वो मौके पर रुकते हैं तो भीड़ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, यानी मॉब लिंचिंग का डर था। और अगर जान बचाने भागते हैं तो कानून उन्हें मुजरिम बना देगा। और अगर जान बचाने भागते हैं तो कानून उन्हें मुजरिम बना देगा। 7 लाख रुपए का वो जुर्माना जो उनकी सालों की कमाई से भी कहीं ज़्यादा था, जिसका नतीजा हुआ चक्का जाम। कुछ ही दिनों में पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गईं और पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई और देश की सप्लाई चेन चरमरा गई। भारत सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े और कानून को होल्ड पर डालना पड़ा। भारत सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े और कानून को होल्ड पर डालना पड़ा। हिट एंड रन का ये कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अंतर्गत आता है। इस कानून की वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि कानून अभी लागू नहीं है, ये होल्ड पर है। फिलहाल पुराना कानून ही चल रहा है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार हिट एंड रन आईपीसी की धारा 304(a) के तहत आता है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और यह एक जमानती अपराध है। कानून किताब में तो दर्ज हो चुका है, लेकिन ड्राइवर्स के भारी विरोध के बाद इसे होल्ड पर डाला गया है। जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ अंतिम सहमति नहीं बनती, तब तक 10 साल की सज़ा वाला यह नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के नए कानून और पुराने केसेस की और विधिक केसेस की लीगल हिस्ट्री आपको इस चैनल पर समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।